लेकिन मेरे को पाथ मिल नहीं पा रहा था कि मैं कैसे इसको ज्वाइन करूंगा, कैसे मेरे को गाइडेंस मिलेगी। वो सर आपके चैनल ने मेरे को क्या कहते हैं पूरे तरीके से मेरे को गाइड करा अच्छे से। मैं एक बार स्क्रॉल ही कर रहा था एक्चुअली ना, क्या कहते हैं यूट्यूब पे देख रहा था कैसे जॉब्स वगैरह आती हैं इसमें, तो मेरे को आपका चैनल सजेस्ट हुआ था, तो फिर मेरे को वहां से आपके बारे में पता लगा था और मैं फैब से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन कॉन्टिन्यूसली हमारी बात नहीं हो पा रही थी, आपने मेरे को नोट्स वगैरह दिए थे। फिर मैंने जो मेरी जो एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है मेरी अक्टूबर से, है ना। ओके। तो अक्टूबर से मैंने पढ़ना स्टार्ट करे थे आपके नोट्स वगैरह। तो फिर आपने मेरे को बताया कि यार ऐसे पढ़ना है, ऐसे आपके जब नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको टेस्ट सॉल्व करने हैं, उसके बाद मॉक सेशन होएगा। मॉक सेशन अगर आपका अच्छा जाता है फिर मैं आपको एचआरस के नंबर वगैरह दूंगा। तो बेसिकली आपका बहुत सहयोग रहा मेरी इस पूरी जर्नी में। और आज मैं मतलब बेसिकली पीडब्ल्यू के मैंने मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो मैं हैप्पी हूँ। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। हमारे साथ एक और नए मेंबर जुड़ गए इस सेशन में, जिनका नाम भानु सर है। भानु सर ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का एफटीपी ड्राइव, जो कि बहुत पॉपुलर ड्राइव है, आप देख रहे होगे, इसकी हायरिंग बहुत टाइम से चल भी रही है। सर ने वो इंटरव्यू क्रैक किया है। तो सर की जर्नी डिस्कस करने वाले आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सर से, हाउ वॉज दिस जर्नी, इंटरव्यू में कैसे बैठे, क्या प्रोसेस था, क्या क्वेश्चंस थे, कैसे उन्होंने आंसर्स किए सारे क्वेश्चंस का। ऐसे पार्ट बाय पार्ट विल अंडरस्टैंड कि कैसे हमको अपीयर करने के लिए क्या स्किल्स डेवलप करनी है, क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी है अपने आप पे, ताकि आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है एफटीपी में अप्लाई करने के लिए, किसी भी ब्रांड्स के लिए अप्लाई करने के लिए, चाहे वो आकाश हो, फिजिक्स वाला हो, एलन हो, आपको सर के प्रोसेस से, सर के पूरे स्टेप प्रोसीजर से काफी हेल्प मिलेगी जानने समझने में कि क्या नहीं करना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, इफ यू वांट टू क्लियर ऑल दिस ट्राइव्स। तो रिक्वेस्ट है आप सेशन को एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा सेशन को, बिकॉज सर की जो पूरे प्रोसेस की जर्नी है वो आपको हर पार्ट में कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। कौन से नोट्स फॉलो करने हैं, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, तरीका क्या होना चाहिए सेशन का, सेशन को लेने का। सर ने मॉक इंटरव्यूज भी लिए हैं हमसे, वो भी जर्नी बताएंगे अपनी कि मॉक में उन्होंने क्या सीखा, कैसे उनकी पूरी जर्नी रही। तो लाइक वाइज यू लर्न फ्रॉम दिस सेशन अ लॉट। सेशन को एंड तक देखिए, बिल्कुल समझिए, एंड जो भी चीजें सर बोलते हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। आई एम अश्योरिंग यू, अगर आप लोग अप्लाई करते हैं ठीक से तो आपको अच्छे ऑप्शन मिलने के चांसेस काफी हद तक आपके हाई हो जाते हैं। करेक्ट। सो सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एज यू नो कि ये प्रोसेस हमारा बहुत चला, हमने काफी प्रैक्टिस करी, प्रिपरेशंस करी, इतनी बड़ी ब्रांड के लिए हम बैठे, हमने पूरा ड्राइव दिया, एंड फाइनली आपका ड्रीम जॉब आपके हाथ में है। आई नो बहुत खुशी है इसकी, एक्साइटमेंट था, नर्वसनेस था शुरू में, कैसे क्रैक करेंगे। बट आज लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपसे इंस्पायर होने वाले हैं। वो जानेंगे आपसे कि कैसे इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना बड़ा इंटरव्यू क्रैक किया, क्या प्रोसेस था, ये पूरा मैजिक जो हुआ इस शॉर्ट जर्नी के स्पैन में, वो कैसे हुआ था। तो पहले तो विल स्टार्ट विथ योर इंट्रो। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। So thank you, sir, for giving me the opportunity. So hello guys, my name is Bal Pratap Singh. I'm 23 years old. So basically, I belong for Ambala district, and I have done my graduation BSc non-medical from Government Postgraduate College in 2023. And since 2022, I've been teaching, and this is my fourth year in teaching. मैंने एक्चुअली सर का बैच ज्वाइन किया था फरवरी में, लेकिन कुछ मेरे प्रीवियस कमिटमेंट्स है। एक्चुअली मैं प्रिपेयर कर रहा, सर आपको मैंने बताया भी था, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरे एग्जाम थे एक्चुअली, तो मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रहा था। मेरे को था कि अगर एग्जाम नहीं हो पाता सो दैट मैं आगे कोचिंग इंडस्ट्री में ट्राई करूंगा। करेक्ट। तो मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया गवर्नमेंट जॉब में, तो मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को कोचिंग इंडस्ट्री में ही जाना है। और इस तरह मेरा ना रहा भी था शुरू से ही कि मैं किसी अच्छे ब्रांड में काम करूं, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, एलन हो गया, आकाश हो गया। लेकिन मेरे को पाथ मिल नहीं पा रहा था कि मैं कैसे इसको ज्वाइन करूंगा, कैसे मेरे को गाइडेंस मिलेगी। वो सर आपके चैनल ने मेरे को क्या कहते हैं पूरे तरीके से मेरे को गाइड करा अच्छे से। मैं एक बार स्क्रॉल ही कर रहा था एक्चुअली ना, क्या कहते हैं यूट्यूब पे देख रहा था कैसे जॉब्स वगैरह आती हैं इसमें, तो मेरे को आपका चैनल सजेस्ट हुआ था, तो फिर मेरे को वहां से आपके बारे में पता लगा था, फैब से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन कॉन्टिन्यूसली हमारी बात नहीं हो पा रही थी, आपने मेरे को नोट्स वगैरह दिए थे। फिर मैंने जो मेरी जो एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है मेरी अक्टूबर से, है ना। ओके। तो अक्टूबर से मैंने पढ़ना स्टार्ट करे थे आपके नोट्स वगैरह। तो फिर आपने मेरे को बताया कि यार ऐसे पढ़ना है, ऐसे आपके जब नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको टेस्ट सॉल्व करने हैं, उसके बाद मॉक सेशन होएगा। मॉक सेशन अगर आपका अच्छा जाता है फिर मैं आपको एचआरस के नंबर वगैरह दूंगा। तो बेसिकली आपका बहुत सहयोग रहा मेरी इस पूरी जर्नी में। और आज मैं मतलब बेसिकली पीडब्ल्यू के मैंने मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो मैं हैप्पी हूँ। सुपर सर। सर एक काम करते हैं, शुरू से जर्नी को स्टार्ट करते हैं, कैसे आपने पीडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया, क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे और कैसे आपने परफॉर्म किया वहाँ अच्छे से कि सिलेक्शन आपका शॉर्टलिस्टिंग फाइनली हो गया वहाँ पे। तो पहले आपने अप्लाई कैसे किया था पीडब्ल्यू के लिए।
सर बेसिकली जो अगर मैं शुरू से बताऊं तो मैं फाउंडेशन के लेवल कर रहा था प्रिपरेशन, आपको पता है मैंने फाउंडेशन के ही आपसे नोट्स वगैरह लिए थे। तो अब मेरे को ज्वाइन करना था, तो मेरे एक भैया थे बेसिकली मोहित भैया करके, वो एक एलन में पढ़ाते थे, लगभग 1.5 साल पहले पढ़ाते थे। तो मैंने इनसे जाना कि भैया मेरे को अप्लाई करना है, तो उन्होंने मेरे को एचआर का नंबर दिया। फिर एचआर ने मेरे को खुद कॉन्टैक्ट करा था, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि इससे कॉन्टैक्ट करो कैंडिडेट से। तो फिर फाउंडेशन के लेवल के हिसाब से मैं एलन में गया था सबसे पहले ना, मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, मेरा रिटर्न हो गया था क्लियर। लेकिन जब क्या कहते हैं मॉक की बारी आई, क्या कहते हैं जो डेमो वगैरह हुआ था ना, वो सही से गया नहीं मेरा, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा एनएल में हुआ नहीं। फिर मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं नर्वस हो गया था, मेरे कॉन्फिडेंस लो हो चुका था, कि मेरे को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, और शायद जो इतने बड़े ब्रांड्स है शायद ही उसमें मेरा हो पाए। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ, 2-3 दिन बाद मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था लिंक्डइन पे, मेरे को पता लगा कि जो पीडब्ल्यू है वो अपनी एफटीपी ड्राइव लेके आ रही है चंडीगढ़ में। तो मेरे पास 2 से 3 दिन थे, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट करा, सर मेरे को इसके लिए अप्लाई करना है। अब प्रॉब्लम थी कि मैं फाउंडेशन के लेवल का प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन जो ड्राइव है ड्राइव के लिए नीट या जेई का मांगा हुआ था। फिर मैंने आपसे बात करी, फिर आपने बोला कि सर कर लोगे, आपने मेरे को बेसिकली सैम्पल पेपर भेजा था। फिर आपने बोला कि इस लेवल का पेपर आता है, देख लो आपको कैसा लग रहा है। जब मैंने देखा सर मेरे को इजी लगा, एनसीईआरटी जो बेसिक्स होते हैं ना उसी से पूछा हुआ था, तो मेरे को तो लगा शायद मैं क्रैक कर लूंगा। फिर मैंने आपसे नोट्स लिए जेई वगैरह के, फिर मैंने वो पढ़े और एनसीईआरटी पढ़ी बेसिकली। फिर जैसे ही रिटर्न क्लियर हुआ, फिर क्या कहते हैं डेमो के लिए बुलाया गया। अब मेरे को लग रहा था डेमो के लिए शायद थोड़ी देर बाद बुलाएं, और जैसे मैं रिटर्न हुआ ना, तो उसके 5 या 10 मिनट बाद मैं पानी पी रहा था वहां पे वाटर कूलर पे, और मैं पानी पी रहा था। तो मैम एकदम आए, कहते हैं भानु प्रताप कौन है? मैंने बोला मैं हूँ। तो मेरा पानी बेसिकली बीच में ही रह गया। तो मैम कहते हैं नहीं नहीं सर आप पानी पी लो, आप आ जाओ यहाँ पे, आपका डैम है अभी। फिर मैं कॉन्फिडेंस में गया वहां पे, और फिर डेमो वगैरह हुआ। एक दो क्वेश्चन ऐसे जो मैं नहीं बता पा रहा था, लेकिन सर बहुत कूल थे, और सर ने बता रहे थे मेरे को, गाइड कर रहे थे कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होएगा। और क्या कहते हैं उन्होंने सिर्फ मेरे बेसिक्स वगैरह ही चेक करे ना, इतने हाई लेवल का भी नहीं पूछ लिया उन्होंने। और सर जो क्या कहते हैं रिटर्न में आया हुआ था वो भी सर एनसीईआरटी लेवल का ही था, जितना भी मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी से ही आया हुआ था। करेक्ट। तो इतना टफ बात नहीं थी। अगर जो फ्यूचर कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीडब्ल्यू ड्राइव की, तो मैं अगर उनको सजेशन देना चाहूंगा, तो मेरे हिसाब से उनको ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करना चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छी कर ली तो मेरे हिसाब से वो गुड इनफ है। परफेक्ट। सर पहले स्टार्ट करते हैं डेमो से। डेमो सेक्शन काफी लोगों का वीक होता है। डेमो में आपने प्रैक्टिस भी करी, मॉक वगैरह में देखा भी, वहाँ डेमो लाइव दिया भी आपने इंटरव्यूअर के सामने। तो डेमो का क्या जर्नी, क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या डूज एंड डोंट डेमो के होते हैं जो मेनली फोकस करने चाहिए जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मेरा सबसे पहले मेरे को याद है जब आपने मेरे को बोला था कि आप डेमो बना के भेजो, मैंने आपको भेजा डेमो बना के। फिर आपने मेरे को बोला था कि आपने सही पढ़ाया है, मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर से पढ़ाया था, मेरे को याद है। आपने बोला कि लेकिन आप कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे, जैसे आपको कुछ ग्राफ्स वगैरह दिखा रहे हो, आप कोई पिक्चर्स दिखा रहे हो, या फिर आप कोई लाइव एग्जांपल दिखा रहे हो, तो वो ज्यादा बेटर है, सो दैट बंदा रिलेट कर पाता है इस चीज को देखने में ना। तो फिर मैंने ये चीज क्या कहते हैं सोची, फिर इसके बारे में सर्च भी करा, इवन जो चैट जीपीटी वगैरह से पूछा कि भाई क्या ऐसे लाइव डेमो वगैरह क्या इंक्लूड करे, तो दैट हम अपने क्या कहते हैं डेमो को इम्प्रूव कर सके। तो सर उससे बहुत हेल्प मिली है, और हेल्प नहीं मिलेगी सर, मैंने पहले अटेम्प्ट में ही अपना ड्राइव क्रैक कर लिया। वेरी गुड, सुपर, करेक्ट। और व्हाट अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चन सर? इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपने फेस किए थे वहां पे, कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको याद है? आप मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? सर बेसिक्स ही बोलूंगा ना उनको, क्योंकि मैं मेरे को याद है जब मैं सबसे पहले गया था, तो मेरा टॉपिक था एक्चुअली लिफ्ट प्रॉब्लम ना, कि लिफ्ट में हम ट्रैवल करते हैं जब, तो मेरे पास जो वेट है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करता है। सर बेसिक्स ही पूछ रहे थे मेरे से, प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशंस होती हैं, टाइम ऑफ हम्म। फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज। और सर ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि भाई रेंज कौन से दो एंगल के लिए सेम होती है, वो तो उसका बेसिकली आंसर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए दोनों मेरे पास रेंज सेम होती है। सर फिर +2 के जो सिलेबस होता है उससे चले गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले गए। सर कैपेसिटर वगैरह पूछने लग गए, पोटेंशियल वगैरह पूछने लगे क्या होता है। और सर ने मेरे से पूछा था 10th लेवल क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल बेसिस है, जो टोटल क्रिटिकल, हाँ। इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हाँ हम्म। उससे पूछा सर ने मेरे से। और सर थोड़ा जेई लेवल पे भी चले गए थे, मेरे को यार सर ने पूछा था मेरे से कि एक आपके पास चार्ज है क्यू करके, और एक रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज ना क्या कहते हैं डिस्पर्स हुआ है। तो सर ने पूछा था हम्म। कि इसकी दोनों के बीच में कितनी फोर्स रहेगी। तो बेसिकली मेरे को शुरू में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, पर मेरे को फिर बता दिया था मैंने कि सर पहले हम शॉर्ट का निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन करके हम पूरे क्या टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। तो सर मतलब थोड़े काइंड ऑफ इंप्रेस हो चुके थे। परफेक्ट। और सर बेसिकली मेरे हिसाब से तो वो जो कॉन्फिडेंस वगैरह होता है वही चेक करते हैं। हम्म। मेरे को बोल रहे थे कि जैसे आपके जो कैंडिडेट वगैरह आएंगे उनके पास मास्टर्स वगैरह भी होगी, काफ़ी का एक्सपीरियंस भी होएगा, क्या आप क्रैक कर लोगे इनके साथ, मैच कर लोगे? तो मैंने बोला हाँ जी सर कर लूंगा, 2-3 महीने सर बहुत होते हैं है ना, हम्म। मेहनत करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। सर कहते हैं कि आप 10,000 न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे, मैंने बोला हाँ जी सर कर लूंगा। तो वो काइंड ऑफ हो चुके थे, तो हो गया था। उन्होंने बोल भी दिया था मेरे परफेक्ट। को कि मैंने सिलेक्ट कर लिया आपको, लेकिन अच्छा। मेरे को थोड़ा था कि एक बार मेल आ जाती है तो मेरे को थोड़ा
कंफर्मेशन हो हम्म। जाएगा। फिर मेरे को सर एक हम्म। दिन बाद ही मेल आ गई, मेरे को याद है सैटरडे को मेरा था और मंडे हम्म। को मेरे को आ गई। परफेक्ट, ग्रेट। सो जी। गाइस ये एक चीज सर सीखने लायक है कि कॉन्फिडेंस जो है ना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर कॉन्फिडेंस से गए, उन्होंने जो भी क्वेश्चन किए कि आपसे हायर लेवल के लोग आएंगे, एमटेक वाले आएंगे, बहुत अच्छे लोग भी आएंगे जो काफी हाईली क्वालिफाइड है, एमएससी है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं। बट क्या आप उनसे कोप अप कर लोगे, डील अप कर लोगे? सर ने कॉन्फिडेंस से बोला कि मैं कर लूंगा, इतने क्वेश्चन आएंगे आप आंसर कर लोगे। तो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि क्या आप उस लेवल के हो, क्या आपको मौका मिलेगा तो क्या आप वो चीजें डील कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये सर सीख लीजिए कि जब भी आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, तो डोंट बी नर्वस, यू हैव टू पॉजिटिवली से मैं कर लूंगा, मुझे मौका मिलेगा, एक चांस मिलेगा, आई विल ट्राई टू क्रैक द इंटरव्यू। हम डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। और बाकी सर ने बताया आपको एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। जो भी लोग प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, एनसीईआरटी सब चीज़ जो आपका बेस है, जो मेजोरिटी क्वेश्चंस होते हैं उसका लेवल एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। अगर आपने वो पढ़ा हुआ है, बेसिकली गो थ्रू किया हुआ है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को रेंज से सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे, अपनी इंप्रेशन भी क्रिएट कर पाएंगे वहां पे। ये एक मूल मंत्र है। मैक्सिमम लोगों ने ये चीज मेंशन भी करी है हमारे मॉक सेशंस में भी। जब लोग आते हैं मॉक इंटरव्यूज देने के लिए या इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, तो लोग बताते भी हैं कि इसको आप डेफिनेटली पढ़िए। बाकी हम तो आपकी हेल्प करेंगे ही पूरे प्रोसेस में। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, चीजें आपके लिए उतनी अच्छी जाएंगी, ये मैं आपको डेफिनेटली फॉर श्योर बोल सकता हूँ। और सर आपने हमसे पूरा मॉक लिया, सेशन लिया, ट्रेनिंग ली, चीजें सीखी अच्छे से, तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा हमारे पूरी मॉक जर्नी में, कि हाउ दिस जर्नी एक्चुअली हेल्प यू इन दिस कंप्लीट प्रोसेस? सर बोलो तो सर बहुत योगदान रहा आपका बेसिकली मेरे साथ ना। मेरे को याद है मैंने 2 मॉक इंटरव्यू लिए थे, दोनों प्रीति मैम के साथ है, मेरे को याद है उनका नाम। तो हम्म। जो सबसे पहला था उसमें थोड़ा सा मैं स्टैमर कर रहा था बोलते हुए ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा वीक था उस टाइम। तो मैम ने बोला कि आपको थोड़ा, जब आप क्या कहते हैं डेमो देते हो तो आपको सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, बेसिकली उसकी जो इंडेक्स वगैरह होते हैं वो लिखनी है, एंड में आपको अगर ट्रिक दे सकते हो वो लिखना है। तो मैंने बेसिकली जो मैम ने मेरे को बताया था, मैंने सब वो क्या कहते हैं प्रिपेयर करा, उस हिसाब से फिर मैंने डेमो भी दिया था। तो अगर मैं बोलूँ सर, मेरे को मॉक से बहुत क्या कहते हैं हेल्प मिली है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ मॉक के बाद ना। मेरे को पता है सर एक्चुअली, जैसे आप इंग्लिश बोलते हो ठीक है, मैं जानता हूँ आप समझ भी पा रहे हो, लेकिन जब तक आप उसको लाइफ में ट्राई नहीं करोगे ना, बोलने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप बोल नहीं पाओगे। वैसे से इसके साथ था कि हमको पता है कि बोलना क्या है, लेकिन कई बार डर जाते हैं कि भाई ये ना पूछ ले। तो इस हिसाब से सर, मेरे हिसाब से तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। और मैम ने बड़ा करेक्ट। हेल्प करा मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करने में। करेक्ट, ट्रू। सो गाइस ये हमेशा हम भी बोलते हैं कि मॉक से ना आपको आइडिया मिलता है आप कहाँ लैग कर रहे हो। जनरली क्या होता है ना, सबके इक्वेशन अलग अलग होते हैं, किसी की बीमारी कुछ, किसी की बीमारी कुछ और हो सकती है। कोई टेस्ट में वीक है, कोई डेमो में वीक है, कोई इंटरव्यू में वीक है। बट मॉक में आपको एग्जैक्टली आइडिया मिलता है, चीजें आपको आती है, पर बोलनी कैसे है, प्रेजेंट कैसे करनी है, अपने आप को गो थ्रू कैसे करवाना चीजों का, वो आपको आइडिया मॉक से मिलता है। तो मॉक बेसिकली यही काम करता है, वो एक ब्रिज है बेसिकली, आप मान के चल सकते हैं आपके और इंटरव्यू के बीच में। आपके में क्या डिफरेंस, क्या कमियां है, क्या फुलफिल करनी है, वो आपको यहाँ मॉक में मालूम पड़ जाएगी, ताकि आप जाओगे अपने इंटरव्यूज में, आप वहाँ उतनी गलतियां कम करोगे। तो ये मॉक आपको आपकी जर्नी में काफी हेल्प करेगा। इवन मॉक ही नहीं, हम टेस्ट प्रिपरेशन के लिए पीडीएफ नोट्स देते हैं, मॉक इंटरव्यूज, डेमो की प्रिपरेशन, रेज्यूम हम बनवाते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर्स देंगे आपको एचआर के। आपका काम बस हम पे ट्रस्ट करके, जो भी हम टाइम लेते हैं आपसे प्रिपरेशन के लिए, 12 डेज लेते हैं आपसे, उतना हमको आप दीजिए, प्रिपरेशन करिए, प्रैक्टिस करिए। सर ने बहुत टाइम बाद हमको कंटिन्यू किया, बट स्टिल उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना था कि मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा मैं क्रैक कर लूंगा। एंड टुडे द रिजल्ट इज, सर बैठे हैं यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, जिन लोगों ने बहुत कोशिश करी, एफर्ट्स करी, उन्होंने करके दिखाया भी। जो कंपनी हम ड्रीम में सोचते हैं ना, फिजिक्स वाला जाएंगे, आकाश जाएंगे, वहां ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, एक्जैक्टली आज वो सच हो रहा है। तो वो तभी होता है जब आपकी एफर्ट्स लग रही है। हम ये बोलते हैं आपको कुछ भी नहीं आता है सब्जेक्ट के बारे में, कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए, हम नोट्स कंटेंट देंगे, उसको पढ़िए। आप बस प्रैक्टिस करेंगे, मेंटेन रखेंगे चीजों को, आपका इंटरव्यू क्रैक डेफिनेटली होगा। यू विल गेट योर ऑप्शन जो भी आपको चाहिए मार्केट में। अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमसे कांटेक्ट करना है, उसके बेसिक मेथड्स हैं। एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश आउट कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप कर दो, उस नंबर पे टीम गेट बैक करेगी। जो भी प्रोसेस होगा आपको उसके रिगार्डिंग गाइड कर देंगे कि प्रिपरेशन हम कैसे करवाएंगे। जो आपकी दुविधा है, प्रॉब्लम्स है, समझेंगे, सुनेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे। दूसरा, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप ज्वाइन कर लो। अपडेट्स वहाँ पे सारी आती है, उसको देखो। जो भी अपडेट के लिए आपको अप्लाई करना है, आप वहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। और तीसरा, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है आपके लिए, काफी हैंडी भी है, अपडेट सारी वहाँ पे आती रहती है। अप्लाई करना आपके लिए उससे काफी इजी हो जाएगा। तो आज ही हमसे जुड़िए, और जुड़ के, अभी हायरिंग काफी आने वाली, आने वाले महीनों में ना
सेशन बदलने वाला है मार्च में, सेशन चेंज होता है मार्च में, एकेडमिक ईयर चेंज होता है उस समय ऑप्शंस काफी आते हैं। तो अब हर महीने जैसे आगे बढ़ेंगे हम, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑप्शन बढ़ेंगे, ऑप्शन कम नहीं होंगे। दिस इज योर टाइम। जिसने अभी स्टार्ट नहीं किया स्टार्ट कर दो। आई एम गिविंग यू श्योरिटी, आप प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी अपनी ड्रीम जॉब जो भी आपकी है, जिस भी कंपनी में जाना चाहते हो आप वहां पे डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। सर एक क्वेश्चन आपसे और है रिगार्डिंग डीमोटिवेशन। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कभी टेस्ट रह गया, कभी डेमो रह गया, कभी इंटरव्यू रह गया, तो काफी डिमोटिवेट फील करते हैं कि यार हमसे हो नहीं पा रहा है, हम फैकल्टी लेवल के बने नहीं है, शायद कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो उसको कैसे डील करते हो आपकी, कैसे इनको देखा जाए, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए अपने आप में? सर अगर मैं बताऊं, मैंने बहुत क्या कहते हैं बहुत रिजेक्शन फेस करे हैं, स्कूल से लेके जो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वहां पे भी। और सर ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज बेसिस पे होते थे। अगर मैं जैसे अपना रिज्यूमे लेके गया तो मेरा रिज्यूमे इतना पावरफुल नहीं होता था कि वो कंसिडर ही कर ले कि मैं टेस्ट दे दूं या फिर मैं उनके इंटरव्यू दे दूं। तो मेरे को इतना बुरा लगता था कि भाई बिना काबिलियत देख के आप बंदे को रिजेक्ट कर रहे हो, कि आप तो बंदा जितना लिख रखा है, जितना उसे पढ़ रखा है, उससे ज्यादा काबिलियत रखता हो। तो सर मैंने बहुत एब्सोल्युटली। फेस करा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा हो गया और मैं खुश हूँ सर। तो मैं अगर मेरे को सलाह देनी हो फ्यूचर कैंडिडेट्स को, तो मैं ये बोलूंगा कि आप हार मत मानो, ट्राई करते रहो, हो जाएगा। गाइस ये सबसे बड़ी सीख है, सर ने अटेम्प्ट्स दिए हैं और फेलियर सबके साथ आते हैं लाइफ में। हम सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि फेल सब होते हैं लाइफ में, आप हो, मैं हूं, हम सब लाइफ में कभी ना कभी फेल हुए हैं और भयंकर फेल हुए हैं लाइफ में। पर ऐसा नहीं कि हमने फेल होके चीजें छोड़ दी हैं, हमेशा हारे हैं, गिरे हैं, फिर खड़े हुए हैं, फिर हमने इंटरव्यू क्रैक करा। तो जैसे हमने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, कभी हौसला नहीं छोड़ा हमने हमारा, तो फॉर श्योर इस मौके पर भी हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। अगर प्रैक्टिस करी हुई है, प्रिपरेशन है, तो एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, कितनी क्रैक नहीं होगी। आप अगर इंटरव्यूज दे रहे हो मल्टीपल कंपनीज में, आप क्रैक कर लोगे, मेरा भरोसा है। प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो फ्लो बना हुआ है, उस फ्लो से ही इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। प्रिपरेशन अगर छोड़ दी, प्रैक्टिस करके फिर अगर अप्लाई नहीं किया, तो ये आपका लॉस है। आपका टाइम वेस्ट, एफर्ट वेस्ट, मनी वेस्ट, सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए डोंट गिव अप। अगर आप ट्राई कर रहे हो, ऑप्शन आते रहते हैं मार्केट में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यू विल गेट द ऑप्शन। प्रिपरेशन अगर अच्छी है, आपकी ड्रीम जो आपके बिल्कुल नियर है, आप चाहो तो जिस दिन चाहो उस दिन क्रैक कर सकते हो। बशर्ते आप तैयारी उस लेवल की कर लो कि मौका मिलते ही एक बार में इंटरव्यू क्रैक हो जाए। उसके लिए हमसे जुड़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, हम सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल करा देंगे आपके हिसाब से, जिससे आपको आपकी ड्रीम जॉब बड़ी इजीली मिल सकती है। बाकी हमको सपोर्ट करता है, आपको ये सपोर्ट हमेशा आप करते भी हो। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि वी कैन मेक मोर वीडियोस ऐसे और एग्जाम्पल आपके लिए लेकर के आ सके, सर जैसे, जिन लोगों ने ऑलरेडी बड़े बड़े इंटरव्यूज क्रैक करे हुए हैं, अपने एक्सपीरियंस को सुना के, बता के आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे आपकी ड्रीम जॉब के लिए, उसको क्रैक करवाने के लिए। सपोर्ट अस एंड प्लीज ज्वाइन अस, ताकि वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। जितनी भी कंपनी आ रही सब में अटेम्प्ट लेंगे एंड वील क्रैक द इंटरव्यू वेरी सुन। ये मेरा भरोसा आपके साथ हमेशा रहेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।